नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंकित कुंवर। एक तरफ मॉनसून और दूसरी तरफ तेज़ी से बढ़ते H1N1 के मामले हैं। अगर इन दिनों आपको अचानक तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश और पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा है तो इसे सिर्फ मौसम बदलने का असर समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि IMA ने N1H1 को लेकर देश भर के लोगों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। लेकिन इस एडवाइजरी में सबसे चौंकाने वाली बात बीमारी नहीं बल्कि वो दवा है जिसे लेकर फ्लू के लक्षण आते ही खुद से लेना शुरू कर देते हैं। IMA ने साफ कहा है कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के लेना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आखिर H1N1 के कौन से लक्षण खतरनाक हैं, कौन सी दवाएं खुद से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और किन लोगों को इस संक्रमण से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। IMA के मुताबिक मानसून के दौरान H1N1 के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली जैसे महानगरों में बड़ी संख्या में लैब में कन्फर्म मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि IMA के अनुसार निगरानी में फिलहाल मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 ही पाया जा रहा है और किसी नए अनुवांशिक बदलाव या म्यूटेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। यानी संदेश साफ है, सतर्क रहें लेकिन डरे नहीं। ज़्यादातर संक्रमण हल्के होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बीमारी गंभीर भी हो सकती है। तो आखिर कैसे पहचानें कि ये सामान्य वायरस है या फ्लू जैसा संक्रमण H1N1 में आमतौर पर दिखाई दे सकते हैं? अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, तेज बदन दर्द, अत्यधिक थकान, सिर दर्द और नाक का बहना, नाक बंद होना। बच्चों में इसके साथ उल्टी या दस्त भी अपेक्षाकृत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ लक्षण देखकर खुद से बीमारी का फैसला न करें, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्लू के लक्षण आते ही कई लोग मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेकर खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन IMA ने इस बार साफ चेतावनी दी है, H1N1 एक वायरल संक्रमण है और एंटीबायोटिक्स वायरस को ख़त्म नहीं करते। इसलिए फ्लू के लक्षण होने पर कोई एंटीबायोटिक खुद से नहीं लें। ज़रूरत एंटीबायोटिक लेने से पहले शरीर को अच्छे बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रभावित कर सकते हैं और आगे चलकर AMR की समस्या बढ़ सकती है। अगर डॉक्टर को जांच और मेडिकल अपॉइंटमेंट इन्फेक्शन संदेह या पुष्टि होती है तभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। और सिर्फ एंटीबायोटिक ही नहीं, याद रखिए प्रिस्क्रिप्शन दवा का मतलब डॉक्टर की सलाह। किसी दोस्त, पड़ोसी या इंटरनेट पर पड़ी जानकारी के आधार पर खुद से दवा शुरू करना सही तरीका नहीं है। बच्चों में कुछ संकेतों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चा दूध या खाना नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त है, सांस लेते वक्त असामान्य आवाज़ आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब सवाल है बचाव कैसे करें। बहुत आसान कदम है, हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली और बंद जगहों पर ज़रूरत के मुताबिक अच्छी तरह फिट होने वाली मास्क पहनें और अगर आप बीमार हैं तो दूसरों से दूरी बनाए रखें। IMA के मुताबिक बुखार कम करने वाली दवाओं के बिना बुखार पूरी तरह खत्म होने के बाद भी कम से कम 24 घंटे तक स्कूल, ऑफिस और सामाजिक आयोजनों से दूरी रखना बेहतर है। IMA ने कुछ लोगों को मौसमी फ्लू वैक्सीन पर खास ध्यान देने की सलाह दी है। इनमें शामिल है स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर या पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोग। अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो फ्लू वैक्सीनेशन को लेकर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, H1N1 को लेकर सबसे ज़रूरी बात क्या है? न घबराएं, न लापरवाही करें। तेज बुखार, खांसी, बदन तेज दर्द लक्षण हो तो अपनी स्थिति पर नज़र रखें। खुद से एंटीबायोटिक ना लें, खुद से और गंभीर लक्षण बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। याद रखिए, सही समय पर सही मेडिकल सलाह किसी भी संक्रमण पे सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी जरूरी और परिवार तक पहुंच सके। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और घबराएं नहीं, सावधान रहे। धन्यवाद।